हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी IQ IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर। आज की इस खास चर्चा में हम लोग बातचीत करने वाले हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी हमले के बाद तनाव की स्थिति बहुत ज़्यादा उभर चुकी है। ऐसे में पाकिस्तान के एक खास दोस्त तुर्की के द्वारा क्या कुछ गतिविधियां अपनाई जा रही हैं और इसके मद्देनज़र भारत को किस तरीके से इस कंटेक्स्ट में ध्यान रखने की ज़रूरत है। जो समाचार मिल रहे हैं उसमें दो तीन बातें आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। पहली बात तो यहाँ पर ये जानकारी के तौर पर मिल रही है कि तुर्की के द्वारा पाकिस्तान को बड़ी मात्रा में जो हथियारों का जखीरा है वो पहुँचाया जा रहा है, वो उसको मुहैया करवाया जा रहा है। हालांकि तुर्की के द्वारा इस मामले में अपने स्तर पर इनकार किया गया है। तुर्की ने इस खबर को रिजेक्ट किया है, कहा है कि नहीं हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। क्या है नहीं है वो तो हम लोग विस्तार से देखेंगे ही, समझेंगे ही। यहाँ पर आप इस तस्वीर को देख लीजिए जो कि टर्किश C-130 हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट है, एक वायुसेना का ये जहाज़ है और इसी के कंटेक्स्ट में जो जानकारियां मिल रही हैं कि इसके द्वारा बहुत बड़ी मात्रा में पाकिस्तान के कराची में हथियार पहुंचाए गए। इस सारी गतिविधि को यहाँ पर बहुत ही संवेदनशीलता के साथ समझने की ज़रूरत है कि क्या ऐसा हुआ है या फिर ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि हम सभी को पता है कि जिस तरीके से हाल के समय में पाकिस्तान और भारत दोनों के बीच में तनाव और साथ ही बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया है। अलग अलग स्तरों पर इनफैक्ट ये बयानबाजियां चल रही हैं, गर्मा गर्म बहस की स्थिति यहाँ पर सामने आ रही है। वैसे में यदि इस गतिविधि को अंजाम दिया गया है तो ये आने वाले समय में शुभ संकेत को तो नहीं दर्शा रहा है। बहरहाल जो वस्तु स्थिति है वो क्या है ये हम लोग डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जो एक घटनाक्रम घटी बीते समय में पहलगाम में, जिस तरीके से पर्यटकों के अगेंस्ट में हमला किया गया आतंकियों के द्वारा, जो ये इस कायराना हरकत को अंजाम दिया गया, उस दौरान में जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री महोदय थे वो तुर्की की ही यात्रा पर थे। ध्यान रखिएगा, बहुत ही अजीबोगरीब परिस्थिति उस समय इनफैक्ट थी कि जहां एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री भी विदेश यात्रा पर थे, सऊदी अरब वो गए हुए थे, वापस वो जल्दी से आते हैं भारत जब इस घटना की जानकारी उनको मिलती है। वैसे ही जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति महोदय थे वो एट दैट टाइम भारत की यात्रा पर थे। वहीं तीसरी तरफ पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं ये तुर्की की यात्रा पर थे। इस घटना के कुछ ही समय के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री महोदय ने तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप एर्दोगन को धन्यवाद भी दिया कि हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमेशा कश्मीर के मुद्दे पर हमारा समर्थन किया है। तो ये सारी जो गतिविधियां, ये सारी गतिविधियां किसी न किसी बात को इशारा करती हैं और इसी के संदर्भ में हम लोग आज की चर्चा में इस पूरे पक्ष को थोड़ा विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। सामने आप तस्वीर में देख भी पा रहे हैं कि ये दोनों ही देश के जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री महोदय हैं, जो तुर्की के राष्ट्रपति महोदय हैं और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री महोदय हैं, ये दोनों वहाँ पर अंकारा में मिले और अपने अपने स्तर पर अपने अपने देशों के मद्देनजर बातचीत भी की और उसी दौरान कश्मीर मुद्दे पर भी चर्चा की गई। इन सभी विषयों को हम लोग विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों, लेकिन आगे बढ़ने से पहले जल्दी से मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना दे दूं कि 30 अप्रैल को इस खास बैच में एडमिशन की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। यदि आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि बेहतर तरीके से अपने GS के सिलेबस को कवर करें तो दोस्तों आपका स्वागत है इस खास बैच में। दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए राइट नाउ आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। मात्र 29,999 रुपये में इसमें आप एडमिशन लेते हुए अपनी GS की संपूर्ण तैयारी बहुत ही सिलसिलेवार तरीके से कर सकते हैं। ठीक है जी, अब हम लोग थोड़ा सा आगे वस्तुस्थिति को देखते समझते हैं, जानते हैं कि आखिर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है। यदि हम घटनाक्रम को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें दोस्तों, तो सबसे पहले तो ये समझिए कि पहलगाम में पर्यटकों पर हमला होता है और मैंने आपको बताया कि इस हमले के दौरान में, इस हमले की जब स्थिति देखी गई तो एट दैट टाइम क्या होता है, एट दैट टाइम
भारत के पीएम उस समय सऊदी अरब की यात्रा पर थे। यूएसए के उपराष्ट्रपति भारत की यात्रा पर थे। और पाकिस्तान के पीएम साहब तुर्की की यात्रा पर थे। देखो यहां पर ये सारी बातें मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में जब भी कोई घटनाक्रम के बारे में आपको पढ़ना समझना होता है तो हर एक पहलू का अपना महत्व होता है। कब हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसके पीछे की डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वजह क्या हो सकती है, इन सभी को टटोलना जरूरी हो जाता है। भाई आप समझिए कि ये सिचुएशन क्या है। हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय कहीं और गए हुए हैं। जिस देश के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, गंभीर आरोप लगाया जा रहा है कि तुमने आतंकियों को शरण दिया है, और उस देश के प्रधानमंत्री भी वहां गए हुए हैं जहां से इनको लगातार सपोर्ट मिलता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश के उपराष्ट्रपति महोदय की भारत यात्रा हो रही है और एट दैट टाइम इस घटना को अंजाम दिया जा रहा है। यहां पर यह बताने की शायद ये कोशिश की जा रही है कि देखिए, जिस जम्मू कश्मीर को लेकर के लगातार ये इमेज क्रिएट किया जा रहा है कि यहां पर सब कुछ ठीक है, दरअसल ऐसा नहीं है। यहां के जो लोग हैं इनको सुरक्षित करने के लिए हम लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं, है ना। यहां के लोगों के हित के लिए हम इस तरीके की कार्रवाइयां कर रहे हैं। और जिस तरीके से आतंकियों के द्वारा घटना को अंजाम दिया गया है, बाद में उनके विरोध में कश्मीर में ही जिस तरीके से अवाम के द्वारा, वहां की जनता के द्वारा इन आतंकियों के अगेंस्ट में विरोध दर्शाया गया, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ना। जम्मू कश्मीर विधानसभा में इस घटनाक्रम के अगेंस्ट में विरोध दर्शाया गया और भारत के राजनीतिक दलों के द्वारा भी एकजुटता दर्शाई गई। ये अपने आप में काबिले तारीफ है ना। इससे भी इन आतंकियों को और पाकिस्तान को समझना चाहिए, सीखना चाहिए। बहरहाल यहां पर दोस्तों जब हम बात कर रहे हैं तुर्की के खास कंटेक्स्ट में, तो यहां पर जो हाल के समय में घटनाक्रम देखा गया है, इसको समझिए कि C-130 हरक्यूलिस विमान से कराची में हथियार पहुंचाना, एक जानकारी मिली। कई सारे सोशल मीडिया चैनल्स पर, न्यूज़पेपर्स में इस समाचार के बारे में बताया गया। और ये इसलिए बताया गया क्योंकि तुर्की और पाकिस्तान के बीच में पहले से ही बेहतर संबंध है, न केवल राजनीतिक बल्कि रक्षा संबंध भी है। तुर्की के द्वारा पाकिस्तान को पहले से ही बहुत बड़े पैमाने पर हथियारों की आपूर्ति की जाती रही है, इसमें कोई दुराव छिपाव नहीं है, ऐसा किया गया है ना। अब ऐसे में इस सिचुएशन में यदि इस तरीके की गतिविधि को यदि अंजाम दिया जा रहा है तो यह अपने आप में संवेदनशील मुद्दा हो जाता है भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां तक कहा गया कि अरब सागर से होते हुए इस जहाज के कराची पहुंचने की गतिविधि को देखा गया, ऑब्जर्व किया गया और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि बहुत बड़ी मात्रा में हथियारों की आपूर्ति हाल के समय में पाकिस्तान को इसके जरिए की गई है। बट यहां पर दोस्तों ध्यान रखिएगा कि तुर्की के द्वारा इस गतिविधि से इनकार किया गया है। इसका कहना है कि जी नहीं, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ये जो विमान गया भी है वहां पर केवल ईंधन के लिए गया था और फिर बाद में उसने अपना रास्ता तय किया, आगे वो चला गया। ऐसा नहीं है कि हमने ऐसा कोई हथियार का जखीरा पाकिस्तान को पहुंचाया है ना। ये अपने आप में थोड़ा सा विचारणीय है। अब इसमें आगे की क्या हकीकत होती है वो तो हम लोग देखेंगे ही, लेकिन ये थोड़ा सा समझना होगा। अब देखो यहां पर बातचीत क्या होती है कि जब हम बात भारत और पाकिस्तान के बीच कर रहे हैं तो यहां पर केवल दोनों देश के संदर्भ में ही बातें नहीं हो रही हैं।
मैंने बारंबार ये कहा है कि जब हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध की चर्चा करते हैं तो एट दैट टाइम ये हमेशा ध्यान रखना होता है कि एक देश का उस देश के अगेंस्ट में जो एक्टिविटी हो रही है उसके साथ साथ कई सारे अन्य देश और अन्य पक्ष भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। लाइकवाइज जब हम संयुक्त राज्य अमेरिका की बात कर रहे हैं तो संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा तो वहां के राष्ट्रपति महोदय के द्वारा बहुत ही कह सकते हैं कि वेग टाइप का जो डायलॉग है, वेग टाइप का जो वक्तव्य है वो दिया गया। वो स्पष्ट न तो पाकिस्तान की आलोचना कर रहे हैं और न ही भारत का पूर्णतया समर्थन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई हमारी तो दोनों तरफ से दोस्ती है, दोनों तरफ से हमें ध्यान रखना होता है और इस गतिविधि की, इस घटना की हम निंदा करते हैं। इस तरीके की बातें उन्होंने की। अब इसमें यह समझना होगा डिप्लोमैट्स को कि आखिर संयुक्त राज्य अमेरिका का पक्ष क्या है, स्पष्ट पक्ष क्या है। वहीं दूसरी तरफ जब हम बात कर रहे हैं तुर्की के खास कंटेक्स्ट में, तो ये दोस्तों कहने वाली बात नहीं है कि तुर्की का पाकिस्तान के साथ लगातार बेहतर संबंध रहा है। जब 2019 में पाकिस्तान के द्वारा आलोचना की गई जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संदर्भ में, जब संघ शासित प्रदेश का निर्णय लिया गया भारत सरकार के द्वारा और पाकिस्तान ने जब इस कंटेक्स्ट में आलोचना की तो तुर्की ने पाकिस्तान का समर्थन भी किया और तुर्की ने भी इस संदर्भ में बताया कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था। यहां तक कि हाल के समय में भी जब इस घटना को अंजाम दिया गया है, पहलगाम वाली घटना के कंटेक्स्ट में भी तुर्की के द्वारा यह बयान दिया गया है कि कश्मीर मुद्दे पर बहुत ही बेहतर तरीके से निर्णय होना चाहिए और संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से, संयुक्त राष्ट्र के संकल्प के माध्यम से इस पर कोई भी कदम उठाया जाना चाहिए। और हम सबको पता है कि भारत के द्वारा लगातार ये कहा जाता रहा है कि कश्मीर मुद्दे पर कोई भी निदान होगा, कोई भी यदि विवाद का हल होगा तो वो केवल और केवल द्विपक्षीय आधार पर ही होना चाहिए। इसमें तीसरे पक्ष की एंट्री को हम कतई स्वीकार नहीं करेंगे। इस मुद्दे पर हाल के समय में तुर्की के द्वारा फिर से बयानबाजी की गई और देन भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा जो प्रवक्ता महोदय हैं उनके द्वारा यह भी कहा गया कि तुर्की के इस बयानबाजी का हम घोर विरोध करते हैं, उसकी निंदा करते हैं। ऐसा उनको नहीं कहना चाहिए क्योंकि ये भारत का अपना हिस्सा है, ये भारत की अपनी संप्रभुता का मामला है, ये भारत की अखंडता का मामला है। यदि वो इस तरीके से बयानबाजी करते हैं तो इसकी हम घोर निंदा करते हैं। ये बातें किसने कही हैं? ये बातें भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के द्वारा कही गई है कि नहीं? कि आप साहब तीसरे देश हैं, आप क्यों हमारे अंदरूनी मामले में दखल अंदाजी कर रहे हैं, है ना? ये ठीक बात नहीं। वही दूसरी तरफ मैं आपको यह भी बताऊं कि जब हम भारत और तुर्की के बीच के संपर्क की बात करते हैं कि क्या भारत ने कभी भी तुर्की के साथ संबंध बेहतर बनाने की कोशिश नहीं की है, यह भी तो एक कंटेक्स्ट है, यह भी तो एक डायमेंशन है। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जब से हम भारत में यहां हाल के समय में यदि 10-15 वर्षों की बात करें तो भारत के प्रधानमंत्री महोदय की तुर्की यात्रा मुश्किल से एक आध बार हुई है। 2015 की एक यात्रा हुई थी तुर्की की और उसके बाद 2022 के आसपास में तुर्की के राष्ट्रपति के साथ एक औपचारिक बैठक भी हुई थी, वो भी किसी तीसरे देश में, है ना? इस तरीके की स्थितियां देखी गई हैं। यानी कि भारत और तुर्की के बीच में एज सच हाल के समय में कोई खास डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप नहीं देखा गया है। न तो तुर्की के द्वारा भारत में यात्रा की गई है, न ही भारत के द्वारा तुर्की में यात्रा की गई है। भारत के द्वारा कभी भी इस तरीके को लेकर के ये आलोचना भी नहीं की गई है कि तुर्की के साथ हमारा एज सच कोई नकारात्मक संबंध है। भारत ने कभी भी ऐसा कहा भी नहीं है। लेकिन इस गतिविधि के कंटेक्स्ट में जरूर इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता है कि कहीं ऐसा न हो कि तुर्की और पाकिस्तान आपस में गलबहियां इस तरीके से करें जिससे भारत को आने वाले समय में नुकसान झेलना पड़े। गेटिंग माय पॉइंट? वहीं तीसरी तरफ पाकिस्तान को जो एक अति महत्वपूर्ण दोस्त है चीन, वो भी पाकिस्तान का निश्चित तौर पर समर्थन करता रहा है। इन परिस्थितियों में भारत को अब विचार करने की आवश्यकता हो जाएगी कि किस तरीके से वर्तमान संदर्भ में कदम उठाए, है ना? इन सभी पक्षों को ध्यान में रखने की जरूरत है।
और इसी के आधार पर कोई भी एज सच निर्णय लेना बेहतर होगा और वो मुनासिब भी होगा। ठीक है ना। तो दोस्तों, इस चर्चा के माध्यम से हम लोगों ने ये समझने की कोशिश की कि किस तरीके से जो वर्तमान में तुर्की और पाकिस्तान के बीच एक संपर्क की स्थिति लगातार बनी है, वो भारत के लिए एक कंसर्न रेज करता है। ये आगे आने वाले समय में पता चल पाएगा, समझ में आएगा कि भारत इस मामले में क्या कुछ अपना पक्ष रखता है, किस तरीके से भारत इस मामले में अपना निर्णय लेता है। आज की चर्चा दोस्तों अब हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं और निश्चित तौर पर इसके माध्यम से आपको ये बात समझने में आसानी होगी कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, वैश्विक परिप्रेक्ष्य में किस तरीके से भारत के संदर्भ में समर्थन की स्थिति देखने को मिल रही है। बड़े पैमाने पर विभिन्न देशों के द्वारा भारत को इस घटनाक्रम के बाद समर्थन दिया गया है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। लेकिन भारत को अपने आजू बाजू के देश में जो गतिविधियां हो रही हैं उसके ऊपर भी ध्यान रखने की ज़रूरत होगी। ठीक है जी। चलिए फिर से मैं आपको बता दूं कि यदि आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, 30 अप्रैल तक इस बैच में एडमिशन की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। यदि आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिए। इसके माध्यम से राइट नाउ आप 29,999 रुपये में इस कोर्स से जुड़ सकते हैं और इसके जरिए अपनी जीएस की तैयारी सिलसिलेवार तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।